हेलो लिब्रा, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तुला राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 3 महीने की रीडिंग है। मई जून जुलाई, मई का महीना, जून का महीना, जुलाई 2025 का महीना, ये 3 महीने आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप के कैसे रहेंगे। तुला राशि, यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स सबसे पहले चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। फिर मैं बताऊंगी कि ये 3 महीने आपके कैसे जाएंगे। मई जून जुलाई का महीना आप लोगों का कैसा रहेगा, अच्छा जाएगा तुला राशि का अपने पार्टनर के साथ, या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो सॉल्व हो जाएंगी या नहीं होंगी। यहाँ से मैं फिर फाइनल आउटकम भी दूंगी और आपको गाइडेंस सलाह भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं तुला राशि आपके लिए कि आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए मई जून जुलाई 2025 में। तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए मई जून जुलाई 2025 में। एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। बिट्रेइंग, जेलस, फॉरवर, हैप्पीनेस इज टू लव। आपकी फीलिंग्स है तुला राशि। देखिए, सबसे पहले बिट्रेइंग जेलस का कार्ड आया है। ये कार्ड बोलते हैं कि थोड़ा सा एक अकेलापन फील कर रहे हैं, खास करके मई के महीने में तुला राशि आप। एक जेलसी भी है थोड़ी सी किसी लेवल पे। कई बार होता है ना कि सामने वाला पार्टनर किसी और से बात कर रहा है या आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा, तो आपको अंदर से एक जेलसी वाली फीलिंग आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, धोखा हुआ है, या जो आप अपने पार्टनर से चाह रहे हो, डिजर्व करते हो, वो चीज़ें आपको शायद उनसे नहीं मिल रही है, जिसके कारण एक मायूसी, अकेलापन आप महसूस कर रहे हो। बट ये आपके मन में फीलिंग्स है ऐसी। आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो साथ के साथ। जैसे होता है ना कि अंदर दिल में तो अकेलापन है, मायूसी भी है, बट वो चीज़ें आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो तुला राशि। और एक क्लैरिटी रख रहे हो, फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब आप अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो। आप जो भी चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, आप उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हो। अगर आपने कभी स्टैंड्स नहीं लिए थे, तो अब आप अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। फाइटिंग का मतलब होता है कि अगर आपको लड़ना भी पड़ा ना अपने हक के लिए, तो आप उसके लिए भी तैयार दिख रहे हो। और थोड़ा सा आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी रह रहा है। आप हो सकता है मुंह पे ही कुछ चीज़ें कह रहे हैं और माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स इमोशंस के साथ आपको नहीं बहना, आपको हर्ट नहीं होना, और आपको माइंड से चलना। जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है, ये चीज़ें हैं। फरवर का कार्ड है, ये है मई के लिए। अब ये है जून के लिए। देखिए, कार्ड है कि आप हो सकता है ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवल या तो करना चाहते हैं या फिर ट्रैवल की कोई प्लानिंग चल रही है। बट एक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा, एक जोश बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आप इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं तुला राशि। आप सोच समझ कर ही कुछ करना चाहते हैं। आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और उसी के बेसिस पे आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको इस इंसान के साथ रहना है कि नहीं रहना है, वेट करनी है कि नहीं करनी है, अगर वेट करनी है तो कितनी करनी है। पीछे जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, पीछे का मतलब जो पुराना टाइम निकला, उसमें पार्टनर के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया या फिर बुरा वक्त ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। तो उसकी एक कैलकुलेशन सी आप करते हुए मुझे लग रहे हो, खास करके जून के महीने में। और कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, रश नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, साथ के साथ लॉजिकल भी हो रहे हैं, मई और जून दोनों में ही। और कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि अब आपको आगे क्या करना है, इस रिलेशनशिप में रहना है या वेट करनी है या मूव ऑन करना है, क्या करना है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। एंड हैप्पीनेस इज़ टू लव का कार्ड है कि जुलाई के लिए। देखिए, यहाँ पे ये कार्ड ज़रूर बोल रहा है कि थोड़ा-सा आप मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, आप डिसीज़न चॉइस लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी-सी ज़्यादा हो रही हैं। हाँ, हो सकता है आपके पास ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अब ऑप्शन चॉइसेस का मतलब होता है कि आपको कभी एक चीज़ सही लगती है इस रिलेशनशिप में, फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं है, दूसरा ही कुछ देखते हैं, फिर आपको लग रहा है वो दूसरी चीज़ ज़्यादा सही है। फिर दूसरी चीज़ पे आप फ़ोकस नहीं कर पाते, फिर आपको लग रहा है तीसरी चीज़ ज़्यादा सही है। अब दूसरी तीसरी चीज़ का मतलब हो सकता है आपके पास इस इंसान के अलावा कोई और इंसान भी हो। आपको लग रहा है वो इंसान ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, कभी आपको लग रहा है कि करियर बेटर रहेगा, कभी आपको लग रहा है घर वाले ज़्यादा ठीक है।
तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस रहती हुई दिख रही हैं कि करना क्या है। आप डिसीजन चॉइस हो सकता है नहीं ले पा रहे हैं जुलाई में, सोच ज़्यादा रहे हैं और इनिशिएटिव्स एक्शंस उतने नहीं ले रहे हो। बट आप इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर जब आपकी लाइफ में होते हैं, ये इंसान आपकी लाइफ में होते हैं, तो आपको एक खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, जॉय मिलती है, खुशी मिलती है और आप इस रिलेशनशिप पे काम करके आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। बट आप उसी के लिए हो सकता है कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आप डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे, आपको समझ नहीं लग रहा आप क्या करें और क्या ना करें। ये चीज़ें रहेंगी आपके लिए। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। तुला राशि मई, जून, जुलाई के लिए। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी मई, जून, जुलाई 2025। द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी मई, जून, जुलाई 2025 में। इंटीमेट मीटिंग, विटनेस, ट्रांसफिगरेशन। तुला राशि आपके पार्टनर तो थोड़े से मुझे कंफ्यूज ही दिख रहे हैं, खास करके मई के महीने में उनके मन में किसी चीज़ का डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, कन्फ्यूजन में ज़्यादा हैं और नेगेटिव हो रहे हैं। थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी उनके हो रहे हैं। मूड स्विंग्स का मतलब कभी वो अच्छा सोचते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं, कभी हाई एनर्जीज में जा रहे हैं, कभी लो एनर्जीज में जा रहे हैं। कन्फ्यूजन है, मन में किसी चीज़ का डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है और कहीं ना कहीं हो सकता है लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इस तरीके की चीज़ें उनकी हैं। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आपको लेकर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और हो सकता है ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं, कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहे हैं, कोई डर है उनके मन में, ये भी चीज़ें हैं। बट आपके पार्टनर का ज़्यादा लग रहा है कि विटनेस का कार्ड ये खास करके जून के महीने का है, अलर्ट एंड कॉशियस होकर चल रहे हैं। जो भी इस रिलेशनशिप के लिए करना चाहते हैं, बहुत समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, गलती नहीं करना चाहते हैं, कॉशियस होकर चल रहे हैं, अलर्ट होकर चल रहे हैं। और आपके पार्टनर को मुझे सारे महीने ही, तीनों महीने ऐसे लग रहे हैं कि थोड़ा-सा उनका एटीट्यूड ऐसा लग रहा है कि केयरलेस, केयरफ्री लग रहा है उनका एटीट्यूड और उनको ऐसा लग रहा है वो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ही नहीं होना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अकेले रह लेंगे, सिंगल रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के रह लेंगे और अगर आपके साथ बात होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो बिना रिलेशनशिप के भी रह सकते हैं, उनको ऐसा-ऐसा फ़ील कर रहे हैं वो। सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनको क्या अच्छा लग रहा है, उनकी क्या हॉबीज़ हैं, उनके क्या शौक हैं, उनका अपना करियर, पढ़ाई, जॉब, बिज़नेस जो भी वो करते हो, अपने आप को उसमें बिज़ी रख रहे हैं। वो आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। तुला राशि आपके पार्टनर की इस तरीके की चीज़ें हैं। डिपेंडेंट होने का मतलब कि फिजिकल इंटीमेसी के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, पैसों के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, इमोशनली आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, वो कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भई उनको अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, ये चीज़ें हैं और वो कर भी रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं। देखिए, हमेशा का साथ आपका चाह रहे हैं। ट्रांसफ़िगरेशन का कार्ड यही है। आपके पार्टनर इन 3 महीनों में आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाहते हैं। शादी हो सकता है। कुछ के पार्टनर शादी, एंगेजमेंट चाह रहे हैं और कुछ के पार्टनर सिंपली अगर आप में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं या आपका साथ हमेशा के लिए बना रहे, आपको छोड़ना नहीं चाह रहे। लेकिन आपके पार्टनर थोड़े-से केयरलेस, केयरफ्री हो रहे हैं तुला राशि। लॉन्ग टर्म तो चाह रहे हैं आपके साथ, लेकिन कमिटमेंट नहीं चाहते हैं। कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है कि इस इंसान के साथ बात तो करनी है, इस इंसान के साथ रहना तो है, रिकंसिलिएशन पैचअप तो करना है, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना। कमिटमेंट का मतलब कि किसी बंधन में नहीं बंधना और कमिटमेंट का मतलब होता है कि जैसे कमिटमेंट दे दिया कि हम तुमसे ही शादी करेंगे, तो वो इस तरीके के प्रॉमिसेस में नहीं रहना चाहते हैं आपके पार्टनर। थोड़ा-सा उनका केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड हो रहा है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो की तरह थोड़ा-सा उनका एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। ये है ये है तुला राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। मई, जून, जुलाई का महीना कैसा रहेगा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में, ये 3 महीने कैसे जाएँगे वो देखते हैं।
तुला राशि ये रीडिंग मैंने इसलिए बनाई है, कई बार लाइफ का कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो इंसान को थोड़ा गाइडेंस मिल जाती है कि उसको अब क्या करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये रीडिंग बनाई है। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई जून जुलाई का महीना कैसा जाएगा। विंड, ऑब्सेशन एंड ग्रीड, डार्क नाइट ऑफ द सोल। तुला राशि इस इन 3 महीनों में देखिए छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे, जो कि हर किसी की लाइफ में रहते भी हैं, बट विंड का कार्ड बोलता है कि कुछ इश्यूज आएंगे, चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आप दोनों में एक नई शुरुआत किसी लेवल पे मुझे होती हुई दिख रही है। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आएगी इन 3 महीनों में। अब देखिए स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि अब 3 महीने बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और क्योंकि मैं मंथली रीडिंग भी डालूंगी, जो मैं एक महीने की डालती हूँ वो भी अपलोड करूंगी, ये 3 महीने एक रफ आइडिया आपको दे रही हूँ कि कैसा जाएगा। तो नई शुरुआत आप दोनों में ज़रूर होगी। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो किसी लेवल पे एक फ्रेश बिगनिंग आप दोनों में होगी, जिसमें एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी ही आएगी। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का मतलब कि अगर आप दोनों में चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही थी, मनमुटाव चल रहे थे, तो उसमें एक ठहराव आएगा, तो वो एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हो रही है कि हाँ भी चलो ढंग से बात आप दोनों कर रहे हो। कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोग कमिटमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, उसमें एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है। देखिए नई शुरुआत किसी भी लेवल पे होगी, चाहे बात नहीं हो रही थी तो बात हो जाएगी, किसी के लिए वो नई शुरुआत है। अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो हो सकता है शादी की बात हो रही है, अगर शादी की बात ऑलरेडी हो चुकी है तो कैसे कब शादी करनी है उसके ऊपर फोकस रह सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी आप दोनों में, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप दोनों एक-दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे हो, एक एडिक्शन हो गई है, आदत हो गई है, बहुत ऑब्सेसिव एंड पॉसेसिव हो रहे हो एक-दूसरे को लेकर, और इनिशिएटिव एक्शंस भी लेते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पे मेरे को जून का महीना ज़्यादा बेटर दिख रहा है, मई का भी ठीक दिख रहा है। मई में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लाने के ऊपर या तो फोकस है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, जो भी पुरानी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको एंड करके एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में आप लोग या तो कर रहे हैं या करने के ऊपर फोकस है। और कुछ के लिए हो सकता है मई में ही नई शुरुआत हो रही है, एंड कुछ लोगों के लिए जून में रहेगी, क्योंकि जून की पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं तुला राशि, कि जून में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है फ्रेश बिगिनिंग होने की, एक दूसरे को कॉल मैसेज करने की। कुछ के लिए मई भी रहेगा, मई मतलब नेगेटिव नहीं आया, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना एक्शन का कार्ड नहीं होता ज़्यादा, लेकिन ये है कि कुछ लोग हो सकता है इनिशिएटिव एक्शन ले रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि कैसे बेटर करना है चीज़ों को, तो वो चीज़ें रह सकती हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि किसी के लिए मई का महीना अच्छा रहेगा, अगर मई का नहीं है तो जून का ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जून में एक एक्साइटमेंट लेवल रहेगा, जोश रहेगा, इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं आप लोग, एक दूसरे को मिल रहे हैं, कॉल मैसेज कर रहे हैं। एक ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन एंड ग्रीड रहेगा, जैसे होता है ना और ज़्यादा पार्टनर से बातचीत करनी, और ज़्यादा मिलना, कि एक इंसान से मन ही ना भरे बात करने का। तो ऐसा-सा कुछ ना कुछ ऐसी आप दोनों की फीलिंग्स, एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, और एक एडिक्शन हो रही है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि आदत ही हो गई है, सामने वाले को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, जोश, पैशन, ये चीज़ें हैं। या तो आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, तुला राशि, या आपके पार्टनर ले रहे हैं, लेकिन जून के महीने में पॉज़िटिव चीज़ें रहेंगी इस रिलेशनशिप में, ये चीज़ें हैं। बट जुलाई में थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। अब देखिए क्या होता है ना, कई बार इंसान जोश बहुत ज़्यादा आ जाता है जब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल हाई रहता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, कॉल मैसेज करता है, इनिशिएटिव्स लेता है, तो फिर थोड़े टाइम के बाद ना वो जोश कम हो जाता है। तो वो हो सकता है जुलाई में वो चीज़ें हो रही हैं कि थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर हो रहा है, आपको हो रहा है या फिर आपके पार्टनर को। अब कई बार क्या होता है कि पर्सनल लाइफ में ही कुछ बर्डन प्रेशर है जिसके कारण आपको इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा अफ़ेक्ट आ रहा है। पर्सनल लाइफ हो गया, करियर हो गया, कई बार होता है पर्सनल लाइफ में इंसान ज़्यादा बिज़ी है, घर के काम हो गए, तो जिसके कारण रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। घर के काम का मतलब कहने का है मेरा कि ज़रूरत से ज़्यादा आप दूसरे काम निभा रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा ले रहे हैं, तुला राशि आप या आपके पार्टनर।
तो थोड़ा-सा प्रेशर हो रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप में ही बर्डन प्रेशर हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि और ना सहन नहीं हो रहा, बोझ लग रहा है। हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, तो तुला राशि आप या फिर आपके पार्टनर, आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते, या आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे हैं। कई बार होता है ना, कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, मन नहीं होता, और जब वो सामने से वो वापसी नहीं मिलती है ना, तो फिर बर्डन प्रेशर हो जाता है। तो किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर या तो आपको हो रहा है या आपके पार्टनर को, और मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बर्डन प्रेशर शायद इस चीज़ के लिए हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आगे फ्यूचर में कुछ हो नहीं सकता। फ्यूचर में शायद कहीं न कहीं अंधेरा दिख रहा है जुलाई के महीने में। मैं ये नहीं बोल रही कि जुलाई के महीने में बात नहीं हो रही, हो सकता है आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक नेगेटिविटी आ रही है। मन में ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे आप दोनों में कुछ हो नहीं सकता, फ्यूचर नहीं है, एक अंधेरा दिख रहा है। एक मन में फ़ियर, इनसिक्योरिटी किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है, जिसके कारण बर्डन प्रेशर हो रहा है। होता है ना, कई बार इंसान बहुत सारी उम्मीदें लगा लेता है, एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है, और फिर बाद में मन में डर होता है सामने वाले पार्टनर का बिहेवियर देखकर, कि यार इसका बात करने का तरीका ऐसा है, इसका बिहेवियर ऐसा है, पता नहीं इसके साथ आगे होगा क्या या नहीं होगा, ये रिलेशनशिप कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके का मन में एक ना डर रहेगा, और उसी को सोच-सोच कर बर्डन प्रेशर भी आएगा जुलाई में। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। हालाँकि मई का महीना बेटर दिख रहा है, जून बहुत अच्छा दिख रहा है, एंड जुलाई में कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे। अब देखते हैं कि फाइनल आउटकम क्या रहेगा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में, और तुला राशि यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस भी दूँगी कि आपको करना क्या चाहिए। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 3 महीने का फाइनल आउटकम क्या रहेगा, एंड गाइडेंस क्या रहेगी। अनरिक्विटेड लव, कोडिपेंडेंसी। हुँ। देखिए, आपके लिए ये गाइडेंस आई है, सबसे पहले तो एक तो अपने कोडिपेंडेंसी को छोड़ें। क्योंकि यहाँ पे भी आया ये देखिए, कहा यहाँ पे ऑब्सेशन एंड ग्रीड का कार्ड आया, ये भी एडिक्शंस का ही है, और यहाँ पे लिखा है कोड डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अब बहुत ज़्यादा जब इंसान को एडिक्शन हो जाती है ना, कि सामने वाले से बात करनी ही करनी है, ये सामने वाला पार्टनर हमारी लाइफ में रहे ही रहे, हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे सामने वाला घास भी ना डाले, लेकिन हम तो इसको छोड़ेंगे ही नहीं। तो अगर ये एटीट्यूड रहेगा, तो वो रिलेशनशिप में खराबी आएगी ही आएगी। तो ये कार्ड आपको बोला डिपेंडेंस, कोडिपेंडेंसी छोड़ दे। देखिए, कोडिपेंडेंसी हो सकता है तुला राशि आपको हो रही है। आपके पार्टनर का तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। वो कहीं न कहीं अकेले फ़ोकस कर रहे हैं, अकेले रह सकते हैं, उनको ऐसे लग रहा है वो बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे, या फिर वो अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। लेकिन आपका हो सकता है कि आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी नीड है, आपको उनकी ज़रूरत है। आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। जब हर हद ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ें हो जाती हैं ना तुला राशि, जब इंसान ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेता है, सामने वाले को मनाने की कोशिश करता है, कॉल मैसेज करता है, एडिक्शन हो रही है कि सामने वाला भाग जाएगा, छोड़कर चला जाएगा, तो मन में एक डर भी आता है। तो वो चीज़ें फिर मन रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं, और सामने वाला बिल्कुल भी दूसरे पार्टनर को पूछता नहीं है। तो ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि ये चीज़ें छोड़ दें, रिलेशनशिप को अगर बेटर करना चाहते हैं। अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करें, जैसे आपके पार्टनर अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, आप भी वैसे ही बन जाएँ। तो चीज़ें ठीक होंगी। अगर आपका एटीट्यूड यही रहेगा कोडिपेंडेंसी वाला, उनके ऊपर निर्भर रहेंगे, फिर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो जाएँगे। ज़्यादा एडिक्शन, ज़्यादा लत अच्छी नहीं होती है कोई भी चीज़ की। और अनरिक्विटेड लव का कार्ड है। ये कार्ड आपको यही बोलता है कि देखिए, एक तो मैंने गाइडेंस निकाली, गाइडेंस आपको दे दी। दूसरा ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आउटकम क्या निकल कर आया। आउटकम का मतलब कि होगा क्या? देखिए, बात हो रही है, मैंने बोला कि नो डाउट बात नहीं होगी, बात होगी। यहाँ पे ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, ग्रीड बहुत ज़्यादा है कि खोना नहीं चाहते एक-दूसरे को। तो जब एक इंसान उतना नहीं पूछ रहा, दूसरे इंसान ज़्यादा ही लगा हुआ ना इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने, तो फिर आपको थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए। और ये कार्ड आपको बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में उतना प्यार नहीं रहेगा। तुला राशि इन 3 महीनों के लिए बोल रही हूँ, अब ये रीडिंग सुनकर डरना नहीं है, कार्ड जो निकले मैं वही बोल रही हूँ। एंड ये कार्ड बोल रहे हैं कि ये एक तरफ़ा प्यार दिख रहा है मुझे। एक इंसान के मन में प्यार है, दूसरे के मन में उतना प्यार नहीं है। ये वन साइडेड लव है, एंड इस रिलेशनशिप को अगर मेंटेन करना है, अगर अच्छा रखना है, तो थोड़ा-सा अपना कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस, ऑब्सेशन इसको कम करना पड़ेगा, चीज़ें तभी ठीक होंगी। अगर आप इस तरीके में ही रहेंगे, तो फिर इस रिलेशनशिप में वन साइडेड लव रह जाएगा, यानी कि एक इंसान के मन में ज़्यादा प्यार रहेगा, दूसरे के मन में उतना प्यार नहीं रहेगा। और ये चीज़ें आपको सुधारनी है। किसी एक इंसान के मन में थोड़ा-सा प्यार कह लो, या अट्रैक्शन कह लो, या केमिस्ट्री कह लो, कुछ भी कह लो, थोड़ी-सी कम होती हुई दिख रही है अगले 3 महीनों के लिए। अगर इस रिलेशनशिप को बेटर करना है,
तो थोड़ा-सा बाउंड्रीज़ रखें, थोड़ा-सा डिस्टेंस रखें, थोड़ा-सा खुद के ऊपर फ़ोकस करें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें, पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस करें, जॉब, बिज़नेस के ऊपर ध्यान दें, मनी पैसे के ऊपर ध्यान दें। क्योंकि जिस तरीके का सामने वाला पार्टनर है, आपको भी थोड़ा-सा वैसा ही बिहेवियर करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें करेंगे तभी रिलेशनशिप में बदलाव आएँगे। अगर आप लोग नहीं बदलेंगे, तो फिर रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहेंगे। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है इन 3 महीनों के लिए। तो ये है रीडिंग तुला राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।